सामने एक नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। विश्व पराक्रमी राजाधिराज चंपक चमन चुनमुने महारानी तीखी मिर्च के साथ राज्यसभा में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। हाँ सैनिक। महाराज, गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव आए हैं? उन्हें राज्यसभा के भीतर लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव कृपया आसन ग्रहण करें। धन्यवाद महाराज। गुरुदेव, क्या राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? महाराज, शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि राज्य की अनेक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। मुझे विश्वास है आपके निर्देश के अनुसार हमारा राज्य प्रगति की ओर अग्रसर होगा। जी महाराज, गोपाल जी की कृपा रही तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। महाराज, महाराज, महाराज अपने सारे आचरण भूल गया है। गुरु का अपमान करना इतना बड़ा अपराध है। महाराज इसी तरह विषय वासना में लिप्त रहे तो एक संपूर्ण राज्य का नाश हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुरुजी गहरे विचार में पड़ गए। सूचना कुछ आलोचक में आई, उन्हें उपाय सूझा है। आप अपने राज्य के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को प्रदान कीजिए और उसे यह आदेश दीजिए कि यह छड़ी लेके सारे राज्य में भ्रमण करे और उसके रहने और भोजन का प्रबंध आपका उत्तरदायित्व होगा। मैं कुछ समय के लिए तपस्या हेतु हिमालय पे जा रहा हूं। क्या यह कार्य आप कर पाएंगे? अवश्य गुरुदेव। आपका कल्याण हो। पता नहीं है गुरुदेव वे किस किस प्रकार के कार्य देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हैं जरूर कुछ। सैनिक। तो क्या महाराज? पकड़ के हमारे सामने पेश करो। जाओ। जैसे आज्ञा महाराज। ये महाराज भी लगता है पगला गए। ऐसी कैसी आज्ञा देते हैं और मुझे फंसना पड़ता है। अभी इतने बड़े विशाल राज्य में मैं मूर्ख को कहां देखूं? कहां देखूं मूर्ख को? कौन है यहाँ मूर्ख? सब तो बड़े बड़े होशियार लगते हैं। मैं किधर ढूंढूं मूर्ख? कहां है वो मूर्ख जो मुझे महाराज से बचाएगा? कोई है मूर्ख यहां? अरे भाई, कोई मूर्ख है? तो देखो, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। इसी को महाराज के सामने ले चलता हूं। देखो कैसा मूर्ख है। अरे सुन, अरे सुन भाई सुन। अरे मूर्ख व्यक्ति, जरा सुन। अरे मैं महाराज का सिपाही हूं। महाराज ने मुझे आज्ञा की है कि एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लेके आए। महाराज के पास तुझे चलना होगा। हाँ, और अगर तू नहीं आएगा तो तेरा सर कटवा दिया जाएगा। चल।
महाराज की जय हो। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार मैं एक अच्छे से बड़े ही मूर्ख व्यक्ति को आपके सामने लेके आना चाहता हूं। क्या आज्ञा है? ये है वो मूर्ख व्यक्ति। तो सैनिक, मुझे यह बताओ, यह मूर्ख कितना बड़ा मूर्ख है? हाँ। महाराज, आपको तो विश्वास ही नहीं होगा। यह मूर्ख जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। मूर्ख, यह तो वाकई में सबसे बड़ा मूर्ख है। सैनिक, इसे आज्ञा दो कि यह छड़ी लेकर संपूर्ण राज्य में भ्रमण करता रहे। जब तक हम अगली आज्ञा देंगे, यह कार्य उसे निरंतर करना होगा। जैसी आज्ञा महाराज। उसके भोजन एवं रहने की व्यवस्था हम करवा देंगे। जरूर महाराज। अरे मूर्ख, महाराज ने तुझे आज्ञा दी है कि ये छड़ी तुझे लेकर पूरे राज्य में भ्रमण करना होगा और तुझे खाने का और रहने का प्रबंध फ्री में किया जाएगा। रहना फ्री, खाना फ्री। वाह, आजकल तो फ्री का जमाना है। क्या बात है? चलो चलो, शीघ्रता करो, जाओ। चल। और इस प्रकार राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक ने उस मूर्ख को निर्देशित कार्य हेतु भेज दिया। इस प्रकार कई वर्ष बीत गई और एक दिन राजा का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया। वो मरणासन की स्थिति में चले गए। तब राजा ने सैनिक को बुलाकर एक कार्य दिया उन्हें। सैनिक, अरे सैनिक, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ महाराज, माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। ठीक है। मुझे अब लगता है मैंने अपने उत्तरदायित्व लगभग पूरे कर दिए हैं, परंतु एक उत्तरदायित्व अभी भी शेष प्रतीत होता है। वो क्या महाराज? तुम्हें वह महामूर्ख याद है? मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हमने छड़ी देकर संपूर्ण राज्य में भ्रमण करने के लिए कहा था। हाँ महाराज, आपके इस विशाल ठीक है, जाओ और उस मूर्ख को हमारे सामने प्रकट करो। जाओ। ये महाराज ही लगता है सटिया गए। कैसी आज्ञा देते हैं, फिर मैं ही फंस जाता हूं। अब इतने बड़े विशाल राज्य में उस मूर्ख को वापस कहां से ढूंढ निकालो? देखते हैं कहां है वो मूर्ख। लगता है महाराज बड़ा पसंद है मुझ पर। मूर्ख को यही है। अरे सुन, अरे मूर्ख सुन, अरे भूल गया मुझे। अरे ये जो छड़ी है मेरे महाराज में ही आप है। अच्छा, याद? हाँ, तो महाराज ने फिर से आपको याद किया है। अच्छा, और शायद कुछ और आज्ञा देना चाहते हैं महाराज। अच्छा, लेकिन रहना खाना तो फ्री रहेगा। हाँ, उसका कोई चिंता मत करो। क्या बात है, चलो। महाराज की जय हो। हाँ सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, आपके आज्ञा अनुसार मैं उस मूर्ख को वापस ले आया हूँ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? ले आओ। तुमने मेरे द्वारा दिया गया उत्तरदायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओ। अब तुम यह छड़ी अपने से भी किसी अधिक मूर्ख को प्रदान करो। तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था इसी प्रकार होती रहेगी। वैसे भी मैं अब एक लंबे अवकाश पर जा रहा हूं। लंबे अवकाश पर?
अच्छा महाराज, आप अपनी रानियों के साथ जा रहे होंगे। अरे नहीं मूर्ख, जहां मैं जा रहा हूं वहां ये रानियां मेरे साथ नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा, तो फिर आपके साथ आपके बच्चे जा रहे होंगे, वरना आपके बगैर रोएंगे। नहीं नहीं मूर्ख, जहां मैं जा रहा हूं मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं आ सकते। बच्चे भी नहीं आ सकते? अच्छा, तो फिर आप जा रहे होंगे। अच्छा, अभी मैं आपका रथ तैयार करवाता हूँ। अरे रुक रुक मूर्ख, मैं आखेट के लिए नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आखेट को नहीं जा रहे? तो हाँ, फिर आप युद्ध पर जा रहे होंगे। अभी अभी युद्ध की तैयारी करवाता हूँ। अरे नहीं मूर्ख, तू समझता क्यों नहीं? मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ। अच्छा महाराज, युद्ध के लिए नहीं जा रहे फिर? अच्छा, कम से कम युद्ध पर नहीं जा रहे हैं तो कुछ दाना पानी तो लेते जाइए, क्या पता कहीं आपत्ति में काम आ जाए आपको। अरे मूर्ख, कोई इसे समझाता क्यों नहीं? मैं जहां जा रहा हूं वहां अन्न का एक दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, अन्न का एक दाना भी नहीं जा सकते? तो एक काम कीजिए महाराज, ये छड़ी आप ही रख लीजिए। अरे मूर्ख, ये छड़ी तू मुझे क्यों दे रहा है? अरे याद है महाराज, ये छड़ी आपने मुझे इसलिए दी थी कि मैं अपने से बड़े मूर्ख को हूं, तो इस सारे साम्राज्य में आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। अरे मूर्ख, तूने मुझे महामूर्ख कहा। क्षमा करें महाराज, हाँ क्षमा करें, मुझे कुछ कहने की आज्ञा दें। महाराज, जब आपके साथ कोई रानियां नहीं जा रही है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, प्रजा, सोना, चांदी, यहाँ तक के अन्न का एक दाना भी आप नहीं ले जा सकते, और पूरा जीवन आपने इन्हीं सब भौतिक वस्तुओं को समेटने में लगा दिया, और आत्म साक्षात्कार के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। अरे मूर्ख, तुम तो ज्ञानियों के समान बात कर रहे हो। सच में मैंने अपने दूसरे जीवन के लिए तो कभी कोई विचार ही नहीं किया। कृपया आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। महाराज, मैं आपके गुरु का तुच्छ सा शिष्य गोपाल हूँ। उन्होंने ही मुझे इस मूर्ख का अभिनय करने को कहा था। क्या आप मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं? जी महाराज। हे प्रभु, कृपया कर मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करें। महाराज, आपका कुछ समय अभी शेष है। इस समय का आप करके शास्त्रों के अनुसार आप दिगो प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कर मुझे बताइए, कुछ क्षणों में मुझे अब क्या करना होगा? महाराज, आपको सर्वप्रथम मांस मदिरा बंद नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और स्त्री संग आप भक्तों का संग करना अति आवश्यक है, और भगवद गीता और भागवतम का नित्य स्मरण और पाठ करना आवश्यक है। इसके साथ ही भगवान को लगाया हुआ भोग ही लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र का, तो आप मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का पारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे हाथ में है कि हम महामूर्ख बन के
हरे कृष्णा। आपको अगर ये नाटिका पसंद आई है तो जोर से तालियां बजाइए। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि बलदेव प्रभु उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बीएससी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 1990 में जब खाली एक 20 साल के लड़के हैं, उनके माता और पिता ने इनको प्रेरित किया कि तुम आओ और हरे कृष्णा मंदिर में थोड़ा सा देखो क्या है क्या नहीं, और मंदिर में अगर आपको अच्छा लगता है तो रेगुलर आ सकते हैं। तो ये बलदेव प्रभु 97 से मंदिर से जुड़े हुए हैं और बेस का पूरा देखभाल वही कर रहे हैं। बेस का पूरा देखभाल वही कर रहे हैं और यात्रा का देखभाल वो करते हैं। तो ये बलदेव प्रभु का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थोड़ा और आवाज़ बढ़ाएंगे आप? कहाँ पर है? साउंड सिस्टम कहाँ है? पीछे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कुंज बिहारी जय राधा माधवा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यशोदानंदन भज जन रंजन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय जगन्नाथ। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब बोलिए।
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा पतित जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय जय सीताराम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिवांग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिवांग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाद की जय अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौर निताय भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने अब तक इस कार्यक्रम में कीर्तन में भाग लिया,
तत्पश्चात भगवान के अभिषेक में भी भाग लिया। और अब ये सुंदर नाटक जो था वो देखने के बाद अभी हम थोड़े आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, कथा करेंगे। आज बड़ा पावन दिन है, आज तो हॉलीडे है ही, संडे। उसके अलावा भी आज के दिन को कहा जाता है सीता नवमी। जैसे आप सबको पता होगा राम नवमी। कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले कुछ राम नवमी का जो है पर्व मनाया गया था। राम नवमी का मतलब है, रामनवमी का मतलब क्या है? किसका जन्मदिन? प्रभु रामचंद्र जी का। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। तो रामनवमी का दिन मतलब प्रभु रामचंद्र जी का हैप्पी बर्थडे। तो आज क्या दिन है? सीता नवमी। इसका मतलब आज किसका हैप्पी बर्थडे है? सीता देवी। तो हैप्पी बर्थडे करने आप आए हैं, कुछ लेके आए कि नहीं? खाली हाथ आए? बर्थडे के दिन लेके आना पड़ता है कुछ ना, देने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर प्रेम से जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र, तो सीता मैया के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो सब लोग जोर से, जो हैप्पी बर्थडे करने आए सीता देवी को, अपना दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जितना अंदर दम है, जितना आज सुबह से ब्रेकफास्ट लंच खाया है, सब शक्ति लगा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के दिन हम रामायण पे चर्चा करेंगे। रामायण की चर्चा करते पहले एक सुंदर कथा मुझे याद आ रही है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ ज़्यादा करके लोग गुजराती है, सही है कि नहीं? जो गुजराती हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्ण। हाथ नीचे कीजिए, हाथ डूब जाएगा आपका। तो गुजरात में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, उसमें से सबसे प्राचीन और सबसे विख्यात है द्वारका, है कि नहीं? तो द्वारका की कहानी सुनाता हूँ आपको। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने 16,108 रानियों के साथ रह रहे थे। बहुत बड़ा राज्य था उनका, 16,108 उनकी महलें थी। इसके अलावा तो उनका बाकी फैमिली भी था। उग्रसेन महाराज थे, अक्रूर थे, वसुदेव देवकी उनका परिवार, इतना बड़ा परिवार था। लेकिन फिर भी द्वारका में ट्रैफिक जाम नहीं था, क्योंकि भगवान का जब कुछ नगर होता है, बड़े प्लानिंग से भगवान नगर बनाते हैं अपना। बम्बई ऐसा नहीं है जहाँ जहाँ बिल्डिंग बांध दिया। तो प्रभु भगवान कृष्ण एक बार सुबह सुबह उठकर अपना नित्य नियम पालन करते करते वो दान पुण्य काम कर रहे थे। भगवान दिखाते अपने जीवन से कैसे मनुष्य को रहना चाहिए। तो भगवान सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने खुद का नाम जप करते थे। हमको ये नहीं करना चाहिए, भगवान कर सकते हैं। हमें किसके नाम का जप करना चाहिए? सुबह उठकर भगवान के नाम का, अपने नाम का नहीं है। अपने नाम का जप करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, एक माला भी नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण नाम का जप करे थे और दान पुण्य करे थे। तो अचानक ऊपर से नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? हाँ। तो नारद मुनि जी आए और बड़े अचंभित हो गए कि भगवान कृष्ण दान कर रहे हैं और इतनी बड़ी लाइन लगी है, लोग आ रहे दान मांगने के लिए भगवान से। तो भगवान से दान मांग रहे हैं। तो नारद मुनि ने देखा और एक अचंभित की बात कि भगवान अपने बाईं हाथ से दान दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड से। तो नारद मुनि बोले, अरे भगवान ने तो हमें सिखाया है जो भी देंगे कैसे देना चाहिए, राइट हैंड से देना चाहिए।
और भगवान कैसे मिस्टेक कर रहे हैं। तो नारद मुनि सोचा कि भगवान से पूछूं कि नहीं पूछूं। फिर बाद में भगवान ने देखा नारद मुनि के मन में कुछ प्रश्न है, तो भगवान ने कहा नारद मुनि क्या प्रश्न है, पूछिए। तो नारद मुनि ने कहा भगवान आपने सिखाया सबको कि जो भी दान करेंगे, दान तो करना चाहिए लेकिन राइट हैंड से करना चाहिए, और मुझे तो मालूम है कि आप लेफ्टी नहीं है, आप राइट ही है, तो आप लेफ्ट हैंड से क्यों दान कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले देखो नारद मुनि, जो भी दान पुण्य करना है वो सामान सब बाई ओर पड़ा है, तो बाई ओर से उठा के मैं बाई हाथ से दे रहा हूँ। तो नारद मुनि ने कहा क्यों बाई ओर से दे रहे हैं हम। भगवान ने कहा जब मैं कुछ उठाता हूँ चीज़ बाई हाथ से राइट हैंड में देते देते अगर मन बदल गया तो शायद दान दूंगा नहीं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मन बदलने के पहले दान देना चाहता हूँ, इसलिए इमीडिएटली दे भाई लेके जा। तो ये भगवान का कृपा है। भगवान अपनी कृपा बांटते हैं और बांटते वक्त इतनी बांटते हैं कि पहले उनका मन बदल इसके पहले बांट दो चलो। तो भगवान बताते हैं कि जब दान पुण्य करना होता है किसी को तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेने में सोचना चाहिए, देने में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, देने में बहुत सोचते हैं और लेने में सोचते नहीं। तो भगवान कृष्ण ने द्वारका से बताया है कि कृपा करना है, देना है किसी को, देते जाइए। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे, तो पता नहीं अकबर को क्या हो गया। अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल बता मेरे और तेरे भगवान के बीच में क्या अंतर है। मैं तो अकबर हूँ, सम्राट बादशाह भारत का, और आपके किशन जी राम जी क्या अंतर है उसमें। तो बीरबल ने कहा एक डिपार्टमेंट में आप जो चीज़ कर सकते हैं वो हमारे भगवान कृष्ण राम नहीं कर सकते। तो अकबर बहुत खुश हो गया, अरे वाह कि भगवान कुछ कर नहीं सकते, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं आप। तो बीरबल ने कहा देखो अगर कल कोई किसी से आप गुस्सा हो गए, किस पर आप बहुत क्रोधित हो गए, तो उसको आप जो है ना अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं कर सकते। भगवान ने कहा क्यों, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही राज्य है, तो अपने राज्य से कहाँ बाहर निकालेंगे, जहाँ भी निकालेंगे वहाँ पर भगवान का राज्य ही है। तो ये भगवान है, भगवान की कृपा सब पर है। हर एक जीव जो इस भौतिक दुनिया में रहता है सब पर भगवान की कृपा हुई है, होने वाली है और होते रहेगी। तो भगवान का पावर है कि भगवान जो अपने पास होते हैं उसे हमेशा शेयर करते हैं, लोगों को देते हैं। तो हम देखते हैं रामायण में प्रभु रामचंद्र जी लोगों को कृपा देने के लिए अयोध्या छोड़ के पूरे भारत में घूमे। और कैसे घूमे, पैदल गए। सोचिए अब अगर आप टूर पे जाएंगे कहीं भारत में तो आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे, प्लेन टिकट बुक करेंगे, बस बुक करेंगे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी पैदल चले गए। अयोध्या से निकले पहले भगवान रामचंद्र जी, कहाँ गए पहले बाद में, चलो ठीक है, वनवास के पहले प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या से निकले और गए कहाँ पर, विश्वामित्र मुनि के आश्रम में। वहाँ से गए जनकपुर नेपाल में और वहाँ पर उनका विवाह हुआ सीता देवी के साथ। फिर सीता देवी को लेके फिर से अयोध्या आए और थोड़े दिनों के बाद जब दशरथ महाराज ने कहा वनवास जाइए, कितने साल का वनवास, 14 साल। प्रभु रामचंद्र जी फिर निकले सीता लक्ष्मण को लेकर, अयोध्या से गए चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आए फिर महाराष्ट्र में नासिक पंचवटी में, सीता देवी का अपहरण हो गया। सीता देवी की खोज में निकले साउथ इंडिया की तरफ, फिर नासिक से होते होते कहाँ पहुँचे, हम्पी में, कर्नाटक में। फिर वहाँ पे हनुमान जी सुग्रीव से मिले, पैदल चलते चलते उनके साथ कहाँ पर आए, समुद्र तट रामेश्वरम पे। और वहाँ पर क्या किया भगवान ने, सेतु बांधा है कि नहीं, समुद्र पे क्या बांधा है, ब्रिज बांधा। और वहाँ से कहाँ गए, भगवान को पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं है,
वो श्रीलंका पहुंच गए और लंका के पूरे राज्य को उद्ध्वस्त कर दिया, सीता देवी को फिर से लेके आ गए। तो देखिए भगवान की क्या असीम कृपा है, अपने चरणों को भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने पूरे भारतवर्ष में डाला है कृपा बांटने के लिए। ये प्रभु की असीम कृपा है। तो हम देखते हैं रामायण कितना प्रचलित है। भगवान ने रामायण ग्रंथ दिया है, महाभारत ग्रंथ दिया है, श्रीमद् भागवत दिया है, ताकि हम सब जान पाए कि प्रभु ने क्या क्या लीला की है। हम देखते हैं आज कोई व्यक्ति अगर कोई किताब लिखता है तो किताब पे लिखता है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड। आप इस किताब को डुप्लीकेट करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। भगवान ने रामायण बनाया, महाभारत बनाया, कॉपीराइट रखा नहीं। जो चाहिए जितना डुप्लीकेट करो, जितना बांटना है बांटो। ये भगवान की असीम कृपा है, कॉपीराइट ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आज वो रामायण और महाभारत के आधार पे कितना सारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल रहा है। आप देखिए आजकल के बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म जो बनते हैं उसका थीम कहाँ से आता है? रामायण महाभारत से आता है कि नहीं? देखिए रामायण का थीम क्या है? एक हीरो है और एक हीरोइन है और एक विलन है, और विलन आता है हीरोइन को लेके आता है, तो हीरो आता है विलन को मार देता है और हीरोइन को फिर से लेके आता है। ये थीम कहाँ से आया? बॉलीवुड फिल्म में कहाँ से आया? रामायण से आया। बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म में तो दो भाई होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, और अच्छे का युद्ध बुरा से होता है। बुरा वाला व्यक्ति सब कुछ दे देता है अच्छे का, अच्छे वाले वाले उसको हरा देता है। कहाँ से? महाभारत से आया। तो देखिए आजकल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहाँ से चल रहा है? रामायण पर आधारित है, महाभारत पर आधारित है। जैसे हम देखते हैं आजकल स्पाइडरमैन, ही मैन और क्या सुपरमैन, ये सब कहाँ से आया है? ओरिजिनल रामायण से, हनुमान से आया है। हनुमान जी को देखकर सब बाकी सब मैन आ गए, लेकिन वो हनुमान जी हमेशा टिके हैं, बाकी सब आते आते रहते हैं। तो रामायण की इतनी विख्यात कि रामायण पढ़ के लोग जो है अभी भी स्फूर्ति ले रहे हैं रामायण से। तो ऐसे कहा गया है कि रामायण में उल्लेख आता है सीता देवी और प्रभु रामचंद्र जी के बारे में। ऐसा कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी जब स्वयंवर में गए, सीता देवी के स्वयंवर में जनकपुर में, तो सबसे जो कठिन चीज़ है वो प्रभु रामचंद्र जी ने की। शिव धनुष उठाया, उसकी प्रत्यंचा की और उसे तोड़ दिया। जो कोई कर नहीं पाया वो प्रभु रामचंद्र जी ने करके दिखाया, और सीता देवी को उन्होंने जीत लिया, सीता देवी से विवाह कर लिया। तो प्रभु रामचंद्र जी अपने जीवन से बताते हैं कैसे एक व्यक्ति को हर एक रोल जो अपने जीवन में करता है उसे परफेक्ट करना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी एक राजा थे, परफेक्ट राजा थे। प्रभु रामचंद्र जी एक पति थे, परफेक्ट पति थे। प्रभु रामचंद्र जी एक पुत्र थे, परफेक्ट पुत्र थे। प्रभु रामचंद्र जी ने इस तरह से हर एक रोल को सुंदरता से अदा किया। ये प्रभु रामचंद्र जी की असीम कृपा है। तो प्रभु रामचंद्र जी को जब दशरथ महाराज ने कहा कि आपका राज्य अभिषेक हुआ कल, तो प्रभु रामचंद्र जी बोले नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और बाद में मध्य रात्रि में दशरथ महाराज ने बुलाया और दुखी होकर कहा कि कल आपको वनवास जाना है। फिर से प्रभु रामचंद्र जी बोले थैंक यू वेरी मच। देखिए वही ऐसा बिल्कुल कुछ लगा नहीं उनके चेहरे पे कि वो दुखी है वो। तो प्रभु रामचंद्र जी जब पहली बार अपने वनवास की यात्रा में निकले तो ऐसे कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी सबसे पहले स्थान आए प्रयाग के निकट एक जगह है जहाँ पर गुहा महाराज गुह उनका राज्य था। तो उस स्थान पर आए और गुह महाराज जी जब पता चला कि प्रभु रामचंद्र जी मेरे राज्य में आए, इतने खुश हो गए
और बोले प्रभु रामचंद्र जी से आइए मेरे राज्य में रहिए आप। तो बोले बिल्कुल नहीं, मैं वनवास कर रहा हूँ, राज्य से बाहर रहूँगा। तो पहले बार पहला दिन प्रभु रामचंद्र जी कहाँ सोए? जमीन पे सोए। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जिनके लिए सब कुछ है, ये भोग के लिए, आनंद के लिए, वो प्रभु रामचंद्र जी कहाँ पर सोए? वन में, जमीन के नीचे, पेड़ के नीचे सोए। तो आज भी वो स्थान है प्रयाग इलाहाबाद के निकट जहाँ प्रभु रामचंद्र जी पहले बार एक पेड़ के नीचे सोए। देखिए हम कितनी जगह पर सोते रहते हैं, हाँ वहाँ कभी वो जगह फेमस होता है, कभी फेमस नहीं होता है वो। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी जहाँ सोए जमीन पर, फेमस हो गया। त्रेता युग से अभी तक फेमस है। वो झाड़ भी अभी तक है, वो वृक्ष भी अभी तक जी रहा है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी उसके नीचे सोए थे। तो ऐसा कहा गया है कि गुहा महाराज भी प्रभु रामचंद्र जी के बगल में थोड़े दूर पर, वो भी नीचे सो गए। बोले प्रभु रामचंद्र जी जमीन पर सोए तो मैं भी सोता हूँ जमीन पर। तो अगले दिन सुबह उठ के प्रभु रामचंद्र जी ने कहा अभी मैं निकल रहा हूँ, आगे जाना है। गुहा महाराज ने कहा ये राज्य आपका है, यहीं पर रहिए, यहीं वनवास कीजिए अपना। प्रभु रामचंद्र जी बोले नहीं, ये जगह है बहुत पास में है अयोध्या के, यहाँ रहूँगा तो काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे, मिलते रहेंगे, दूर रहना अच्छा है। आप एक काम कीजिए, मुझे गंगा नदी पार करना है, एक नाव का आयोजन कीजिए। तो गुहा महाराज ने उनके राज्य का सबसे बेस्ट नावी तो जो था, नाव चलाने वाला, उसे बुलाया। उसका नाम था केवट। तो केवट को बुलाया और केवट को कहा चलो प्रभु रामचंद्र जी को पार लगा दीजिए गंगा के उस तरफ। तो केवट जो था वो भगवान का बहुत बुद्धिमान भक्त था। उसने सोचा ये सेवा मिली है मुझे भगवान को पार करने की, चलो और भी सेवा कर लो भगवान का, इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी को बोले प्रभु रामचंद्र जी आप मेरी नाव पे मत चढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि कई सालों पहले आपने अपने चरण को एक पत्थर को स्पर्श किया, वो पत्थर स्त्री बन गई, अहिल्या बन गई। तो आज अगर आप मेरे नाव पर चढ़ जाएंगे, मेरे नाव को पैर से स्पर्श करेंगे, शायद वो भी एक स्त्री बन जाएगी, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी एक स्त्री है, उसका मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, और एक आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले मैं आपकी परीक्षा करूँगा, पहले आप बैठ जाइए, मैं आपके चरणों को धोऊँगा, उसे पीऊँगा और देखूँगा कि मेरे में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो आप बैठ सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी तो बहुत, अगर ये व्यक्ति बुद्धिमान है तो बुद्धि कहाँ से आती है? भगवान से आती है ना। तो भगवान बोले चतुर व्यक्ति है, चतुर भक्त है, कोई बात नहीं। तो भगवान बैठ गए और उसने भगवान के चरणों का अभिषेक किया और फर्स्ट क्लास अकेले चरणामृत नहीं पिया, चरणामृत पिया और बाकी अपने परिवारों को बांट दिया। और बोले प्रभु रामचंद्र जी आप फिट है, बैठिए नाव पे। तो भगवान नाव पे बैठ गए सीता और लक्ष्मण के साथ। नाव से पार हो गए उस तरफ, गंगा की उस तरफ। और जब उतरे तो प्रभु रामचंद्र जी के मन में संकोच हो गया कि ये नाव जो चला रहा है उसने मुझे पार तो कर दिया है, मुझे कुछ तो देना चाहिए उसे, कुछ भाड़ा देना चाहिए, फ्री में कुछ देना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, प्रभु तो वनवास चले हैं, कुछ भी नहीं था हाथ में। तो फिर प्रभु राम सीता की ओर देखे और सीता देवी मुस्कुराई और सीता देवी ने अपना एक आभूषण निकाला और प्रभु को दिया। और रामचंद्र जी ने कहा ये लीजिए आपके लिए। तो भाई ने कहा नबी ने कि ये क्या है, आप तो स्वामी हैं, मैं तो आपका दास हूँ, मेरा सेवा करना आपका मेरा कर्तव्य है आपकी तरफ। तो प्रभु रामचंद्र जी बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कुछ भी चीज़ आप लो किसी से उसे जरूर आप अदा कीजिए। और प्रभु रामचंद्र जी ने कहा मैंने तो ये भी सुना है
कि अगर आप जाएंगे किसी नाई के पास, बार्बर हजाम के पास जाएंगे, उससे काम करेंगे तो भले ही वो पैसा न मांगे, फिर भी कुछ तो देना चाहिए। उसी तरह आप धोबी के पास जाएंगे और धोबी आपका कपड़ा धो के देगा, उससे भी कुछ पैसा देना चाहिए। और उसी तरह कोई नाव चलाने वाला आपको पार कर रहा है, उसे पैसा देना चाहिए। इसका मतलब उस ज़माने में धोबी, नाव चलाने वाला और हजाम तीनों पैसा लेते नहीं थे, फ्री में काम करते थे। आजकल तो इंडस्ट्री बन गया उसका, है ना। तो फिर केवट जी बहुत प्रसन्नता से बोले, प्रभु रामचंद्र जी आप जो बोल रहे सही है, लेकिन मैंने भी सुना है अपने पूर्वजों से कि अगर एक हजाम दूसरे हजाम के पास जाएगा बाल कटाने के लिए, तो दोनों हजाम में पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। उसी तरह एक धोबी अगर दूसरे धोबी के पास जाता है अपना कपड़ा धोने के लिए, दोनों धोबी आपस में पैसा लेते नहीं। उसी तरह एक नावी अगर दूसरे नावी के बोट पे चढ़ता है तो पैसा मांगता नहीं है, वो पैसा देता नहीं है। तो प्रभु ने कहा इसका मतलब क्या है? तो बोले केवट जी देखो भगवान, मेरा काम है लोगों को पार करना, आपका काम है लोगों को पार करना। मैं तो गंगा पार कराता हूँ, आप तो लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कराते। तो हम दोनों का क्या है, प्रोफेशन एक ही है। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कुछ तो लेना चाहिए, कुछ तो लेना चाहिए। तो और केवट इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, वो बोले प्रभु रामचंद्र जी आप वनवास जा रहे हैं, जाइए वनवास, 14 साल होने के बाद आइए, तभी मैं आपसे कुछ लूँगा। इसका मतलब क्या है, रिटर्न टिकट बुक कर लिया उसने कि प्रभु रामचंद्र जी को फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सीता देवी बहुत प्रसन्न हो गई इस केवट से, और सीता देवी ने कहा प्रभु रामचंद्र जी से फिर से हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक व्रत लिया है, गंगा देवी की मैंने व्रत ली है कि अगर 14 साल वनवास के बाद फिर से मैं यहाँ आऊँगी अपने पति के साथ, तो गंगा देवी की पूजा करूँगी, तो हम जरूर यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे कहा गया 14 साल वनवास के बाद प्रभु रामचंद्र जी पुष्पक विमान से जब आ रहे थे, तो उन्होंने अपना प्लेन वहाँ पर लैंडिंग किया था। कहाँ पर? श्रृंगवेरपुरम, प्रयाग के बगल में। और वहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी उतरे थे और उन्होंने केवट की इच्छा पूरी की, गंगा देवी की आरती की सीता देवी ने। और प्रभु रामचंद्र जी से वहाँ से हनुमान जी को भेजा, जाओ आप एडवांस पार्टी में और जाके आप भरत की परीक्षा लीजिए। आप जाके भरत को बोलिए कि मैं आ रहा हूँ, और उसके चेहरे के हाव भाव को देखिए। अगर भरत के महाराज के चेहरे पर थोड़ा भी संकोच है कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही राज्य करे। तो हनुमान जी ने कूद लगाई, एडवांस पार्टी में आगे गए, तो देखा अयोध्या में तो भरत महाराज रहते नहीं। कहाँ रहते? अयोध्या के बाहर। अयोध्या के बाहर भरत महाराज ने कुटिया बांधी थी, और कुटिया के अंदर, जमीन के अंदर रहते थे। बोले अगर प्रभु रामचंद्र जी जमीन के ऊपर रहते तो मैं जमीन के अंदर रहूँगा, उनसे नीचे। तो जाके हनुमान जी ने कहा भरत महाराज प्रभु रामचंद्र जी आ ही गए हैं, बस थोड़े देर में आने वाले हैं। तो जब भरत महाराज ने सुना तो भरत महाराज का चेहरा खिल गया, और भरत महाराज ने जोर से क्या कहा? हरि बोल। जोर से कहा हरि बोल। सही है। तो हनुमान जी बोले टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गए, और हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई, और रामचंद्र जी कहा आप सोच रहे हो वो संकोच करेगा? अरे वो तो आपसे ज़्यादा खुश है कि आप अयोध्या में आ रहे हो। तो ये प्रभु की कृपा है। सबको प्रभु जी ने कृपा बांटी, रामचंद्र जी ने सब जगह पर जाके कृपा बांटी। तो भगवान की लीला है कि भगवान अपने कार्य से लोगों को कृपा बांटते हैं। हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र जी जब राजा थे तो उन्होंने क्या त्याग किया? अपने पत्नी का त्याग कर दिया, सीता देवी का। देखिए जब उन्हें पता चला कि एक धोबी ने ऐसा कहा है अपने पत्नी को
कि रामचंद्र जी रख सकते सीता को, लेकिन मैं आपको रखने वाला हूँ घर पे। तो प्रभु रामचंद्र जी बोले, मैं तो एक राजा हूँ, राजा का कर्तव्य है प्रजा को खुश करना, अपने फैमिली के कुछ भी हो प्रजा खुश होनी चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने सीता को भेज दिया दूर। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने जो भी कार्य किया उस कार्य का उन्होंने बाद में उसका फल जरूर दिया। जैसे वो धोबी ने गलत काम किया था, प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था, सीता देवी के प्रति अपराध किया था, तो रामचंद्र जी ने सोचा इसे मैं पनिशमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा बोलकर इसे मैं अगर पनिश करता हूँ, इसे मैं आप दंड देता हूँ, तो लोग आगे सोचेंगे हाँ अपने पत्नी के बारे में बोला, इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने उसको दंड दिया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने उसे दंड नहीं दिया, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तो अगले बार जब प्रभु रामचंद्र जी भगवान कृष्ण के रूप में आए तो वो धोबी फिर से आया, फिर से धोबी बना, कंस का धोबी, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या कर दी। तो भगवान ने वहाँ पर अपना हिसाब चुकता कर लिया। दूसरा, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे और सीता का अपहरण हुआ, ऐसे कहा गया है कि असली सीता को तो अग्निदेव लेके गए, नकली सीता जिसका नाम था वेदवती उसको रावण लेके गया। तो जब रावण की मृत्यु हुई तो जब सीता देवी सामने आई तो उसकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा में वेदवती अंदर गई और बाहर कौन आई? सीता देवी। लेकिन सीता देवी आने के बाद फिर से वेदवती भी बाहर आ गई और वेदवती ने कहा प्रभु रामचंद्र जी मुझे आप अपना अर्पण आप जो है मुझे स्वीकार कीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा ऐसा आइडियल हस्बैंड मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया है, आपका स्वीकार नहीं कर सकता है। सीता देवी ने आशना की इसका स्वीकार कीजिए, इसने इतना तकलीफ सहन किया आपकी सेवा में। तो भगवान ने कहा जरूर इसका स्वीकार करूंगा मैं, लेकिन ये जीवन में नहीं, अगली बार जब आऊँगा मैं तो स्वीकार करूँगा। तो ऐसे कहा गया है भगवान ने वेदवती का भी मान रखा और वेदवती को अगले जीवन में पद्मावती के रूप में आए और भगवान आए तिरुपति बालाजी के रूप में और उन्होंने वेदवती से जो है पद्मावती के रूप में विवाह किया। और आज हम देखते हैं कितना फेमस हो गई है पद्मावती। हम तिरुपति बालाजी जब जाते हैं ऐसे कहावत है सबसे पहले पद्मावती का दर्शन करना चाहिए, बाद में बालाजी का दर्शन करना चाहिए। तो देखिए भगवान ने वो भी हिसाब पूरा कर दिया। यही नहीं, भगवान के मन में एक शौक था कि राज्य चलाने के लिए मैंने सीता देवी को जो है घर से बाहर निकाल दिया, ये गलत काम हो गया, लेकिन मुझे राजा के रूप में करना पड़ा, लेकिन मैंने किया है, मुझे दंड देना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। तो ऐसे कहा गया है कि मायापुर में एक जगह है जिसका नाम है मोदद्रुम द्वीप। तो एक बार भगवान रामचंद्र जी और सीता देवी अपने वनवास में वहाँ गए और पेड़ के नीचे बैठे थे। ये मोदद्रुम द्वीप जो है ये कहाँ पर है? ये मायापुर में है। आप लोग कितने लोग मायापुर गए? हाथ ऊपर कीजिए। जो लोग मायापुर नहीं गए हैं वो कृपया जिनको जाना है वहाँ हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, तो हम जिग्नेश प्रभु बताते हैं कि यात्रा निकाले अंधेरी बेस का और अब मायापुर जाइए। ठीक है, कोई हरि बोल नहीं बोल रहा है? मायापुर धाम की जय। तो गौरांग महाप्रभु मायापुर में थे। तो मायापुर में प्रभु रामचंद्र जी आए और एक पेड़ के नीचे बैठ के हंसने लगे। तो सीता देवी ने कहा आप क्यों हंस रहे हो अचानक वनवास में? तो रामचंद्र जी ने कहा यहाँ पर मैं आने वाला हूँ कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में और मैं आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। ये जीवन में सीता देवी मुझे आपको घर से निकालना पड़ेगा बाद में, लेकिन जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊँगा तो मैं खुद घर से बाहर निकल जाऊँगा, अपना हिसाब चुकता कर दूँगा। आप घर पे रहेगी, मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो हम देखते गौरांग महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो आइडियल डिवोटी, आइडियल राजा, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, सबकी भूमिका प्रभु रामचंद्र जी ने निभाई। ये भगवान, इसलिए भगवान जो है बहुत कृपालु है, हमेशा कृपा बांटते रहते हैं। अभी हमने हिंदी में
कृपा से संबंधित काफ़ी शब्द सुने होंगे, जैसे कृपा है, दया है, और एक शब्द है करुणा। तो हम जब हिंदी में बात करते हैं तो कहीं भी किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, कृपा बोलो, दया बोलो, करुणा बोलो। लेकिन हम अगर अब अंदर जाएंगे काफ़ी डीप में, हम देखेंगे कृपा, दया, करुणा, ये सब अलग अलग शब्द हैं। तो एक बार की बात है, हमारे मंदिर में एक भक्त आए थे जिनका नाम भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है। तो कहीं तो गांव में वो प्रवचन कर रहे थे और वो बता रहे थे भगवान बहुत कृपालु है। तो एक प्रवचन के बाद एक छोटा मोटा अपना डिवोटी आ गया और पूछा, महाराज जी ये कृपा क्या है और करुणा क्या है, क्या दोनों एक ही हैं? तो महाराज जी सोचने लगे, कृपा करुणा तो एक ही शब्द है, अलग तो हो सकते नहीं। उतरे में एक बूढ़ी माँ खड़ी होकर बोली, महाराज जी कृपा करुणा तो अलग है। महाराज ने कहा कैसे? माँ जी बोली, कृपा का मतलब है आप मांगो, कृपा करो, कृपा मांगो तो कृपा मिलती है, जब मांगते हैं तो मिलती है। लेकिन करुणा क्या होती है? बिना मांगे मिल जाती है, ये है करुणा। तो भगवान हर युग में आते हैं कृपा बांटने के लिए, क्योंकि अब लोग प्रार्थना करते भगवान आइए कृपा कीजिए। लेकिन कलयुग में कोई मांगता नहीं है, फिर भगवान देते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान जब आते हैं उनका अवतार क्या होता है? करुणा अवतार। और भगवान के अवतार कौन है कलयुग में? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो एक कहानी आती है अयोध्या की, रामायण की। जब दंडकारण्य के वन में प्रभु रामचंद्र जी आए, जैसे प्रवेश किया उन्होंने देखा एक बड़ा पर्वत। गौर से देखा तो वो पर्वत किससे बना था? हड्डी और क्या बोलते, स्कल, खोपड़ी, हड्डी खोपड़ी से बना था। प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा वहाँ के लोगों से, ये क्या है? हड्डी और खोपड़ी का ये इतना बड़ा पर्वत? तो सब दुखी होकर बोले, ये सब ऋषि मुनिगण जिनको राक्षस ने खा लिया था, मार दिया था, उसका उन्होंने एक पर्वत बना दिया था। तो प्रभु रामचंद्र जी इतना क्रोधित हो गए, आँख बबूले हो गए। उन्होंने एक तीर निकाला अपना बाण और अपने धनुष पे रखा और बोला कि ये सब दुष्ट जो है राक्षस दानव, उन सबको आज मैं समाप्त कर दूंगा। और वो बाण चलाने वाले थे कि सीता देवी ने रोक दिया। अरे स्वामी जी कहाँ कर रहे हैं आप, ये क्या चल रहा है? आप उन पर बाण चला रहे जिनको आपने देखा भी नहीं, जिनको जानते भी नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आप वचन दीजिए कि आप बाण नहीं चलाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बोला, अरे ऐसे कैसे वचन दूंगा मैं? अगर बाण नहीं चलाऊंगा तो क्या होगा? शत्रु को कैसे मारूंगा मैं? तो बाण तो चलाना पड़ेगा मुझे। तो आपने वचन मांगा है, मैं आपका वचन पूरा करूंगा। अगली बार जब आऊंगा आपके साथ तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सीता देवी ने कहा ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र जी के बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण वृंदावन आए और श्रीमती राधा रानी के रूप में सीता देवी आई। तो हम देखते वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे राक्षसों को मारा है कि नहीं? क्या क्या नाम था? पूतना और बकासुर और अघासुर और तृणावर्त, शक्टासुर, अरिष्टासुर और काकासुर, मामासुर, क्या कितने सब असुर थे, सब मारा, सबको मार दिया भगवान ने। लेकिन किसी को भी भगवान ने क्या किया? शस्त्र से नहीं मारा। कैसे मारा? हाथ से मारा। किसी को फाइट मारा, किसी को पैर मारा, फुटबॉल किक मारा, अलग अलग प्रकार से भगवान ने उनको मारा। तो जब उनको मार रहे थे तो राधा रानी आई और वो बोली, अरे आपने तो त्रेता युग में मुझे वचन दिया था कि आप इसको मारेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने, मैंने वचन दिया था कि मैं शस्त्र से नहीं मारूंगा, तो इसने शस्त्र से नहीं मार रहा, मैं हाथ पैर से मार रहा हूँ। तो राधा रानी कहा, नहीं नहीं, आप वचन दो कि आप किसको नहीं मारेंगे, किसी दुष्ट व्यक्ति को नहीं मारेंगे।
तो कृष्ण ने कहा अभी तो मैंने वचन दूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वचन तोड़ दिया है मैंने, अगली बार जब आऊँगा तो किसी को मारूंगा नहीं। तो राजा रानी ने सोचा ये बार बार ये जो हमारे प्रभु है ये वचन निभाते नहीं पूरी तरह से, तो अगली बार कंफर्म करने के लिए राजा रानी ने सोचा कि अगली बार जब आऊँगी साथ में नहीं आऊँगी, अंदर प्रवेश करके आऊँगी भगवान के साथ। इसलिए अगले युग में भगवान कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए और राधा रानी को अपने हृदय में धारण करके लेके आए। और उनने क्या किया? ना ही तो अस्त्र, ना ही तो शस्त्र, ना ही तो हाथ या पैर, किसी से मारा नहीं किसी दुष्ट को। क्या किया उन्होंने? हर दुष्ट को उन्होंने भगवान का डिवोटी बना दिया। हरि बोल। उनको कृपा दी, उनको डिवोटी बना दिया। उनके गले में आ गया चैंटिंग बीट्स, उनके गले में आ गई कंठी माला, उनको शेव कर दिया, तिलक लगा दिया, और वो क्या करने लगे? जोर से बोले हरि बोल, हरि बोल, और वो कीर्तन करने लगे। है कि नहीं? ये है भगवान की कृपा, नहीं करुणा। है कि नहीं? कितने सारे बॉम्बे के लोग चाहते हैं कि वो डिवोटी बने, बोलिए। आप तो ऑलरेडी डिवोटी है। बाहर के लोग डिवोटी बनना चाहते हैं? कोई चाहता नहीं। हम भी पहले डिवोटी बनने के पहले जब लोगों ने हमको पहली बार प्रोग्राम में बुलाया तो हमने क्या किया? क्या बोला उनको? टाइम नहीं है कि नहीं? माया करे वेळ नहीं, मारा पासे टाइम नहीं चाहिए। है कि नहीं? बोला कि नहीं? टाइम नहीं। फिर भी क्या किया डिवोटी लोगों ने? बोला प्रसाद के लिए आइए, ड्रामा देखने के लिए आइए, और कैसे भी करके बुला के बाद में आपको अच्छा लगा प्रोग्राम, ये डिवोटी अच्छे हैं, प्रेम से बात करते, प्रेम से प्रसाद खिलाते, तो आपको लगा चलो मैं प्रोग्राम में रेगुलरली आता हूँ। और इस तरह से हम प्रोग्राम में रेगुलरली आते आते क्या हो गया? फिर ये भी गिर गया, ये भी आ गई, ये भी आ गया, और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। तो देखिए भगवान करुणा, हम नहीं चाहते थे फिर भी डिवोटी बन गए। कलयुग में लोग सब जा रहे एकदम फास्ट फॉरवर्ड नर्क की तरफ, लेकिन भगवान सबको रोक रहे और कह रहे गोलोक धाम चलिए। और गोलोक धाम का टिकट लेना है तो सिर्फ क्या पैसा लगेगा उसके लिए? कुछ दाम नहीं है। रोज 16 माला जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस, और टिकट कट जाएगा। ठीक है ना? सिंपल प्रोसेस है। हरि नाम लीजिए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए रेगुलरली, साल में एक बार नहीं, हर दिन भगवान के नाम का जप कीजिए, रेगुलरली साप्ताहिक प्रोग्राम अटेंड कीजिए, कुछ सेवा कीजिए। सेवा करने में जो आनंद है वो सेवा लेने में आनंद नहीं है। सेवा कीजिए, भगवान का, भक्तों का सेवा कीजिए। हम देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा? हमारा जीवन, बॉम्बे का जीवन काफ़ी जटिल जीवन है। टेंशन, एंजाइटी, कल क्या होगा पता नहीं, कुछ हट्टा कट्टा आदमी है, रात को 9 बजे मर जाता है। हम देखते हैं अभी 10 दिन के आसपास हम देखा है, 10 दिन के आसपास हम 3-4 लोग को जानते थे, काफ़ी दूर से मालूम था, 3 लोग की मृत्यु हो गई। एक को हार्ट अटैक आ गया। जिम जाने वाला व्यक्ति था, जिम 55 उम्र है लेकिन दिखने में 35 उम्र। जिम जाता था, जिम जाके आया, हार्ट अटैक आ के मर गया, बिना कुछ हॉस्पिटल लेने के पहले घर में मर गया। एक और एक व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे थे लेकिन दोनों में झगड़ा होता था, हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। ये देख रहे हैं हम, आजकल सोसाइटी में चल रहा है ये सब। तनाव का जीवन है, तनाव के कारण हार्ट अटैक, बीमारियाँ, और रहने का ठीक से देखिए, यहाँ पर इतना अच्छा जगह है, कितनी गर्मी है, लेकिन देखिए गर्मी, अति ठंडी, अति वर्षा,
ऐसे वातावरण में रहकर, तनावपूर्ण वातावरण में सुखी होना चाहते हैं हम। कैसा सुखी होंगे? सुख होना है तो एक ही है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो आप सब आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ता से लीजिए, टाइम पास मत कीजिए, तो क्या हो जाएगा? टाइम विल पास। सब साथ में आइए, भगवान के नाम का जप कीजिए, घर पर भक्तों के साथ आइए, श्रवण कीजिए, कथा का सेवा कीजिए। आप देखेंगे अपने जीवन में भले तनाव होगा, प्रॉब्लम तो होना ही है, ये दुखालय है दुनिया। प्रॉब्लम होते हुए भी व्यक्ति सुखी होगा, क्योंकि वो भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ गया है, कांटेक्ट लग गया है। भगवान सबसे सुखी व्यक्ति है, उनसे कांटेक्ट हो गया तो हमारा जो भी परिस्थिति हो हम सुखी हो जाएंगे। तो यह है ये हरे कृष्ण आंदोलन का एक संदेश। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा, नित्य नियम से जप कीजिए और प्रसन्न रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। तो जानिए कि ये जो जगह है कलयुग, चैतन्य महाप्रभु करुणा देने आए हैं, समय बहुत कम है और जप करना है पूरे जीवन भर। समय कम है, आयु कम है। सोचिए मत कि आज नहीं जप करूँगा, कल जप करूँगा, परसों जप करूँगा, या तो फिर रिटायरमेंट के बाद जप करूँगा। आज ही से जप कीजिए। और आप जप कर रहे हैं और नियमित जप नहीं कर पा रहे तो नियमित जप कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये आपसे अपेक्षा है कि आप यहाँ पर इतने अच्छे बड़े पैमाने पे आए हैं। आप ये संदेश अपने घर पे लेके जाइए, आप जप कीजिए, दूसरों को बताइए जप के बारे में, और इस तरह से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों को भी कल्याण कीजिए। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, बंकिम राय प्रभु की जय। तो मुझे बोले हैं कि उतर जाइए नीचे। आप लोगों के और भगवान के बीच में बैठे हैं, तो मैं उतरता हूँ। दर्शन होगा, आरती होगी, कृपा करके सब संकीर्तन में भाग लीजिए। और तब उसके बाद क्या होगा? प्रसाद होगा, प्रसाद लेकर ही जाना। हरे कृष्ण।